हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ दूंगी कि ब्लड रिलेशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जो रीजनिंग का एक पार्ट होता है। ये आपको बैंकिंग, सीसेट, एसएससी और मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको बेसिक कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड रिलेशन होता क्या है, हर एक चीज मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी। और इसके कंटिन्यूशन में मैं आपको काफी सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कवर अप कराऊंगी जो कॉम्पिटिटिव्स में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट रिलेशंस पता होने चाहिए जब भी आप क्या पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट रिलेशंस मींस आपको जो लिखा रहता है वो समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते क्या है, आपको ये रिलेशन समझने हैं। सबसे पहले अगर आप ये रिलेशन समझते हैं तभी आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। जिनको नहीं आता है इंग्लिश में समझ, मैं उनको हिंदी में भी बताऊंगी। ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, मतलब आपकी मदर के ब्रदर या फिर सिस्टर, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, उनको आप बोलेंगे मिटरनल अंकल या फिर मिटरनल आंट। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फादर ऑफ वाइफ या फिर फादर ऑफ हस्बैंड, मतलब आपकी वाइफ के फादर या फिर आपके हस्बैंड के फादर, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आप फादर इन लॉ, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ससुर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, मदर ऑफ वाइफ और मदर ऑफ हस्बैंड, मतलब आपकी वाइफ की मदर या फिर आपके हस्बैंड की मदर। आपकी वाइफ की मदर और आपके हस्बैंड की मदर को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उनको मदर इन लॉ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सासू माँ। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फादर्स ओनली सन और डॉटर, मदर्स ओनली सन और डॉटर, मतलब आपके फादर का अकेला बेटा या फिर अकेली बेटी, तो उसको क्या बोलेंगे, फादर्स ओनली सन या फिर फादर्स ओनली डॉटर। द सेम वे आपको बोला जा सकता है मदर्स ओनली सन या फिर मदर्स ओनली डॉटर, मतलब आपकी माँ का अकेला बेटा या फिर अकेली बेटी। इसको आप क्या बोल सकते हो, आप खुद, मतलब वन सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, सन ऑफ अंकल और आंट या फिर डॉटर ऑफ अंकल एंड आंट, मतलब आपके अंकल का बेटा या फिर आपके आंटी की बेटी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट पे देखिए आपको लिखा है ब्रदर ऑफ हस्बैंड और ब्रदर ऑफ वाइफ, ऐसे बोल सकते हो आप। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आपके हस्बैंड का भाई या फिर आपकी वाइफ का भाई, इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ऐसे ही आप सारे देखते जाएंगे। आपके भाई या फिर बहन का बेटा होगा कोई, तो उसे आप क्या बोलते हैं, अपना नेफ्यू, मतलब भतीजा। द सेम वे अगर आपके भाई या फिर आपकी बहन की बेटी हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, नीज, नीज मतलब भतीजी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हस्बैंड ऑफ डॉटर, मतलब आपकी बेटी का पति, उसे आप क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। ओके, मिटर्नल और पैटर्नल से आप क्या समझते हैं, मिटर्नल जब आता है जब आपको बोला जाता है आपकी माँ के साइड के हैं, मीन्स आपकी मदर के साइड के हैं। और पैटर्नल कब आता है, जब आपके फादर के साइड के होते हैं या फिर आपके पिताजी के साइड के होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या हो सकता है, फादर ऑफ फादर, मतलब आपके पिताजी के पिताजी या फिर आपकी माँ के पिताजी। आपके पिताजी के फादर मतलब आपके दादाजी हुए, ऐसे ही आपकी मदर के फादर मतलब आपके नाना जी जिनको आप बोलते हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे, आपके दादाजी या फिर आपके नाना जी को, उनको आप हमेशा ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। अब सेम वे हम देखते हैं मदर ऑफ फादर, मतलब आपके फादर की मदर, मतलब आपके पिताजी की मदर आपकी दादी हुई, या फिर मदर ऑफ मदर, मतलब आपकी मम्मी की भी मम्मी, मतलब आपकी नानी हुई, तो दादी और नानी को आप क्या बोलते हो, ग्रैंड मदर। ओके, अब देखिए वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर, मतलब आपके ग्रैंडफादर की वाइफ को आप क्या बोलोगे, ग्रैंड मदर, सेम चीज है। ओके, मतलब आपके दादाजी या फिर नाना जी की वाइफ को आप क्या बोलोगे, नानी या फिर दादी बोलोगे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। द सेम वे आप देखिए हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर, मतलब आपकी दादी या फिर नानी के हस्बैंड, उनको आप क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप समझे क्या, इन चारों चीज से आप समझे क्या जो मैंने आपको भी पढ़ाया। देखिए, अगर आपकी ये फादर साइड है और ये आपका मदर साइड है, ओके, अगर आपके फादर के फादर हुए, मतलब आपके दादाजी, एंड आपके फादर की मदर, मतलब आपकी दादी,
और अगर आपकी मदर की मदर हुई मतलब आपकी नानी, और आपके मदर की फादर हुए मतलब आपके नाना जी, इन सभी लोगों को आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर बोलोगे। मिटर्नल ग्रैंड मदर, पिटर्नल ग्रैंड मदर, इसमें ये सब नहीं होता है। इसमें आपको डायरेक्टली बोलना रहता है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, भले आपके दादाजी हो, नाना जी हो, नानी हो, दादी हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन में। नेक्स्ट रिलेशन क्या है? फादर इन लॉ ऑफ फादर, मतलब फादर इन लॉ ऑफ फादर मतलब आपके पिताजी के ससुर, मतलब आपके नाना जी हुए, तो उनको भी आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर ही बोलोगे, अभी मैंने आपको बताया। या फिर फादर इन लॉ ऑफ मदर, मतलब आपकी मम्मी के फादर इन लॉ, मतलब आपकी मम्मी के ससुर, उनको भी आप क्या बोलोगे? उनको आप दादाजी बोलोगे। तो दादाजी को भी हमने कैसे बताया था? दादाजी हो या नाना जी हो, उनको आप क्या बोलते हो? ग्रैंडफादर ही बोलते हो। ठीक है, इसमें मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं होता है। द सेम वे आप देखिए, मदर इन लॉ ऑफ फादर मतलब आपके फादर की सासू माँ, सासू माँ मतलब समझ में आया मदर इन लॉ, या आपकी मदर की मदर इन लॉ, मदर की मदर इन लॉ मतलब आपकी मम्मी की सासू माँ। तो इन दोनों को आपको क्या बोलना है? हमेशा इन दोनों को आपको ग्रैंड मदर ही बोलना है, पैटर्नल या फिर मिटर्नल ग्रैंड मदर नहीं बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ब्रदर ऑफ फादर मतलब आपके फादर के ब्रदर, मतलब आपके पिताजी के भाई, आपके कौन हुए? चाचा हुए, और चाचा को हम बोलते हैं अंकल। सिस्टर ऑफ फादर मतलब आपके फादर की सिस्टर, मीन्स आपकी बुआ, जिनको आप क्या बोलोगे? आंट बोलोगे। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे? आपके मदर के भाई बहन या फिर आपके फादर के भाई बहन, इनको आप हमेशा क्या बोलते हो? अंकल और आंट बोलते हो। तो यहाँ पे हमने बेसिक रिलेशन सीखा, अगर क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे, और मिटर्नल पिटर्नल से कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीड करिए, ऑल रिलेशन शुड बी कंसीडर विथ मी इन ब्लैक सर्कल, मतलब सारे ही रिलेशन किसके अंडर कंसिडरेशन में रखने हैं? मी के। मी मतलब ये जो गाय है, मतलब ये जो लड़का है, इसके कंसिडरेशन में रखने हैं। तो अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो इससे देखते हैं, ये आप हो, ठीक है, मी, ओके, इन ब्लैक सर्कल। अब देखिए, आपके जो फादर या फिर मदर होंगे वो आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो आपने देखिए ऊपर बनाया है इनको। ठीक है, ये आपके फादर है, ये आपकी मदर है। ओके, अब देखिए, अगर आपके फादर के फादर और आपके फादर की मदर, इनको आप क्या बोलते हो? ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर। द सेम वे, अगर आपकी मदर हैं और उनके मदर के फादर हैं और ये मदर की मदर है, तो इनको आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ओके, ये आपके दादाजी दादी कहलाए और ये कौन कहलाए? आपके नाना जी नानी कहलाए। ठीक है, लेकिन इन सबको आपको क्या बोलना है? ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। लेकिन इनको अगर और डिफाइन करना है तो इसको क्या बोलते हैं आप? पैटर्नल साइड, और ये बोलते हैं मिटर्नल साइड, मीन्स आपकी मदर के साइड के लोग। ओके, अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आपके फादर की जनरेशन की बात करते हैं, मतलब आपसे एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, ये जनरेशन, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाई, ये आपकी सेकेंड जनरेशन कहलाई, ये थर्ड जनरेशन मानेंगे इसको फोर्थ जनरेशन मानेंगे, और इसको मानेंगे फिफ्थ जनरेशन। आपको मैंने रखा है थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब देखिए, थर्ड जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर कौन कहलाएगी? आपके फादर और मदर की जनरेशन। और ठीक है, अब इससे आप क्या समझे कि आपसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में कौन आता है? आपके फादर और मदर आते हैं। ठीक है, और उस जनरेशन में और कौन कौन आता है? सेम फादर मदर वाली जनरेशन में आपके अंकल आंट भी आएंगे, मीन्स आपके फादर के ब्रदर और आपके फादर की सिस्टर। द सेम वे आपकी मदर के ब्रदर और आपकी मदर के सिस्टर भी आएंगे, मतलब आपके मामा मामी भी आएंगे। अब आपने ये ऊपर वाली जनरेशन पूरी समझ ली। अब देखिए, जो आपके फादर की जनरेशन है वो ये वाली जनरेशन कहलाई। अब देखिए, आपके जो फादर के ब्रदर हैं उनके अगर जो बच्चे होंगे तो वो आपके कौन कहलाएंगे? वो आपके फर्स्ट कज़न कहलाएंगे। द सेम वे आपकी जो मदर हैं उनके जो भाई बहन हैं उनके बच्चे भी आपके कज़न ही कहलाएंगे, और उनको भी आप क्या कहोगे? फर्स्ट कज़न। देन देखिए, यहाँ तक आपको सब समझ में आया, और ये फर्स्ट कज़न जो होंगे वो आपकी जनरेशन के ही होंगे। ओके, अब सपोज आपकी होती है शादी, ये आपकी वाइफ है, तो ये आपकी जनरेशन की कहलाई। अब जो वाइफ के मदर फादर हैं वो आपके इन लॉज कहलाएंगे,
तो अगर उनकी मदर हैं तो आपकी मदर इन लॉ कहलाएंगी, और अगर उनके फादर हैं तो आपके फादर इन लॉ कहलाएंगे। ठीक है, इतना आपको सब समझ में आया। अब आते हैं हम अपनी जनरेशन से नीचे वाली जनरेशन। आपसे नीचे वाली जनरेशन में कौन आएगा? आपका बेटा आएगा। ओके, द सेम वे आपकी बेटे की वाइफ भी आएंगी। अभी मैं फ्यूचरिस्टिक होके बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपके बेटे को आप सन बोलोगे और आपकी बेटे की वाइफ को आप क्या बोलोगे? डॉटर इन लॉ बोलोगे। द सेम वे अगर आपकी डॉटर रहेंगी तो उनके हस्बैंड को आप क्या बोलोगे? सन इन लॉ कहोगे। ठीक है, तो उनको आप क्या कहोगे? सन इन लॉ कहोगे। द सेम वे आपके सन या फिर आपकी डॉटर के जो बच्चे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर कहलाएंगे। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया, इतना फ्लो चार्ट समझ में आया। अब आपने अपनी नीचे वाली जनरेशन समझ ली, तो ये हो गई आपकी नीचे वाली जनरेशन। ठीक है, अब आपकी खुद की जनरेशन वाले लोगों को देखिए। आपकी खुद की जनरेशन में कौन आएगा? देखिए, आपकी खुद की जनरेशन में ये लोग आएंगे ना, ये मैंने नीचे एक्चुअली बना दिया है, इसको यहाँ होना था। ठीक है, आपकी खुद की जनरेशन में कौन कौन आएगा? आपका ब्रदर आएगा, आपके ब्रदर की वाइफ आएंगी। द सेम वे आपकी जो वाइफ हैं उनका भाई भी आएगा उसी लेवल पे, मतलब उसी जनरेशन में, और उसकी वाइफ। और अगर आपके ब्रदर का कोई बेटा या फिर बेटी होता है तो उसे आप क्या बोलोगे? ब्रदर के बेटे को बोलोगे आप नेफ्यू, और ब्रदर की बेटी को क्या बोलोगे? आप नीस बोलोगे। तो ये था बेसिक ब्लड रिलेशन, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया है फ्लो चार्ट के थ्रू। ओके, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, मतलब इनमें से कोई कोई रिलेशन पूछे जाते हैं और उन्हीं को क्या करना पड़ता है? आपको कैसे ना कैसे कनेक्ट करके आंसर देने पड़ते हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन इन द सेंस कि मैम ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मैं कैसे समझूंगा? तो मैं आपको ये सब सिखाऊंगी सम बेसिक ट्रिक्स और टिप्स के साथ। ओके, तो मेरी आप सबसे पहले टिप्स देखिए। तो मेरी फर्स्ट टिप क्या है? फर्स्ट टिप है मेरी ड्रॉ डायग्राम। ड्रॉ डायग्राम से आप क्या समझते हो? ड्रॉ डायग्राम से आप ये समझते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे ब्लड रिलेशन पे, तो आप क्या करोगे? आप उसको करोगे डायग्राम के फॉर्मेट में सॉल्व। मतलब आप पहले बनाओगे डायग्राम। तो देखिए, आपको डायग्राम बनाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आपने सपोज ऐसा डायग्राम बना दिया, ये आप हैं, ये आपकी वाइफ है, या आपके फादर हैं, या आपकी मदर है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? सब कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपके लेवल क्या है? सेम लेवल पे चल रहे हो आप लोग, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको आपके खुद का लेवल और आपके फादर का लेवल में डिफरेंस रखना चाहिए। जैसे कैसा? अगर आप ये हैं, सपोज ये आप हैं, आपको मान लिया क्या मैंने ए, ये आपकी वाइफ है बी, ये आपके फादर हैं सी, ये आपकी मदर है डी। ठीक है, ये अब ये उनके फादर है ई। ठीक है, लेकिन आपको इनमें से एक चीज़ और डाउट में नहीं आ रही? मैम हमने लेवल तो बना दिया, ये हमारे फादर की लेवल है, मतलब इसमें हमारे फादर आ रहे हैं, हमारी मदर आ रही है, मेरी वाइफ के भी फादर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे लेवल पे है, मतलब मेरी वाइफ है ये। ठीक है, तो ये मेरी जनरेशन में है। अब देखिए, आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होनी चाहिए क्या, कि अगर ये सब चीज़ें ऐसी दे रही हैं, एकदम से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा क्वेश्चन में तो एकदम से मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। मतलब ये मदर है मेरी कि ये फादर है मेरे, कन्फ्यूजन आएगी आपके माइंड में। आ रही है तो आप इसको कैसे दूर करोगे? आप इसको करोगे सिंबल की हेल्प से, तो वो कन्फ्यूजन तो रहेगा। अब वो कन्फ्यूजन कैसे जाएगा? सिंबल से, और सिंबल मैं सिखाऊंगी आपको जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करूंगी, गारंटेड। अब एक और चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो क्या है? नाउ यू हैव टू अवॉइड व्हाट? यू हैव टू अवॉइड दोज रिलेशंस विच आर नॉट टाइज ऑफ ब्लड, या फिर उनको आप बोलोगे ट्राइब्स। अब इससे आप क्या समझते हो? मतलब आपको वो रिलेशंस अवॉइड करने हैं जिसमें आपके खून के रिश्ते ना हो। खून के रिश्ते ना हो मतलब जैसे सपोज आपके फ्रेंड हो गए, फ्रेंड्स। ओके, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यूज़ नहीं करनी है, मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके आनी है। समझ में आया? उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम हमारे लिए हो जाएंगे वो लोग ट्राइब्स, मतलब वो हो जाएंगे बाहरी लोग। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पे। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था मैं सिम्बल्स बताऊंगी। तो देखिए, आपको मैं दो तरीके से सिम्बल्स बताऊंगी, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से यूज़ करिए। देखिए, सबसे पहले अगर कोई मेल है, मेल मतलब पुरुष है, तो उसको आप बोले पॉजिटिव। अगर कोई फीमेल है तो उसको आप बोलोगे नेगेटिव, मतलब मेल को आप पॉजिटिव साइन से डिनोट करोगे, फीमेल को आप नेगेटिव साइन मतलब प्लस और माइनस से डिनोट करोगे। नेक्स्ट क्या आता है? कोई अगर मैरिड कपल है, मैरिड कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ, तो उनको ये हस्बैंड होगा प्लस है, ये वाइफ होगी माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस को आप कनेक्ट कैसे करोगे इनको आपस में? डबल एरोज से। देखिए, एक एरो ये है और एक एरो ये है। देखिए, ये दो एरोज हैं, एरो 1
और ये हो गया एरो 2। मतलब कपल्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है, डबल एरोस से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ब्रदर एंड ब्रदर। ब्रदर एंड ब्रदर मतलब आपके सिबलिंग हो गए वो दोनों, ठीक है। सिबलिंग इन द सेंस ये ब्रदर, ये मेल है और ये मेल है, इनको आप कनेक्ट कैसे करोगे, सिंगल एरो से। नेक्स्ट क्या है, सिस्टर एंड सिस्टर, मतलब सिस्टर सिबलिंग्स, मतलब ये भी दोनों सिबलिंग्स हुई, तो सिस्टर सिस्टर मतलब दोनों फीमेल कहलाई। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव, और देखिए कनेक्ट हो रही है सिंगल एरोस से। इनकेस ब्रदर और सिस्टर हो, ये भी सिबलिंग्स कहलाएंगे, मतलब ये भी सगे भाई बहन कहलाएंगे। तो इनको भी आप कैसे डिनोट करोगे, सेम वे में। ये आपके ब्रदर कहलाए, ये सिस्टर कहलाए, तो आप इनको सिंगल एरो से कनेक्ट करोगे। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो अगर आपकी कन्वीनियंस हो। मैं पर्सनली क्या फॉलो करती हूँ, मैं पर्सनली ये डायग्राम्स फॉलो करती हूँ। अब मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं फीमेल्स जो रहती हैं, जितनी भी फीमेल रहती हैं मतलब महिलाएं, उनको मैं सर्कल से डिनोट करती हूँ। जो मेल्स रहते हैं, पुरुष रहते हैं, उनको मैं स्क्वायर से डिनोट करती हूँ। जो मैरिड कपल रहते हैं मतलब शादीशुदा लोग, उनको मैं डबल एरो बना दो या फिर डबल लाइन, कुछ भी बना सकते हो आप, उससे शो करती हूँ। जो सिबलिंग्स होते हैं मतलब सगे भाई बहन, उनको मैं कैसे शो करती हूँ, सिंगल एरो से, ठीक है। ऐसे एरो बना दूं या फिर सेम अगर लाइन भी रहे तब भी चलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती तब। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन जनरेशन। डिफरेंस इन जनरेशन को हम कैसे शो करते हैं, वर्टिकल लाइन से। सपोज ये आप हैं, ठीक है, यू आर अ मेल, ओके। तो मैंने आपको बनाया बॉक्स के अंदर, ठीक है, नाम है आपका राम। आपके जो फादर कहलाए वो मतलब आपसे एक जनरेशन ऊपर कहलाए, इनका नाम क्या है, श्याम, ठीक है। अब देखिए ये आपको मेन चीज़ क्या समझ में आई कि आपका जनरेशन हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाले जनरेशन को आपको उन्हें वर्टिकल लाइन से शो किया। अब ये आपके कौन है, सन, ठीक है, ही इज योर सन। सन को आपने अपने से नीचे वाले लेवल पे भी वर्टिकल लाइन से सिखाया, तो आपकी 3 जनरेशन आपने काउंट करी। ये होगी आपके फादर की जनरेशन, ये आपकी जनरेशन, और ये आपके बेटे की जनरेशन, ठीक है। तो आपने जनरेशन डिफरेंस बनाया, किससे बनाया, ये वर्टिकल लाइन से बनाया। समझ में आया। तो बेसिकली ये 5 सिंबल्स मैं फॉलो करती हूँ जब मैं करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व। इन केस आपको ये कन्वीनियंट ना लगे तो आप ये वाले सिंबल्स फॉलो कर लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। मेन क्या है, हमको समझना है कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पहले जनरेशन का आइडिया भी होना चाहिए। देखिए आपके ग्रैंडफादर, ये फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी, जिसमें आपके नाना नानी दादा दादी आएंगे, तो ये फर्स्ट जनरेशन कहलाई, ठीक है। अब उसके बाद वाली जनरेशन मतलब आपके पेरेंट्स की जनरेशन, ठीक है। और क्या कहलाए, आपके सास ससुर मतलब आपके इन लॉज की जनरेशन, इसको आप सेकेंड जनरेशन बोल दो। ये क्या होगी, आपकी जनरेशन, जिसमें आएंगे आप खुद आएंगे, मी, ठीक है। मी में क्या होगा, आपके सिबलिंग्स भी आएंगे, मतलब आपके भाई बहन भी आएंगे, आपके स्पाउस भी आएंगे, स्पाउस मतलब आपकी जिनसे शादी हुई है वो आएंगे, इन लॉज भी आएंगे आपके, मतलब इन लॉज में कौन आएगा, आपके ब्रदर इन लॉ आ सकते हैं। द सेम वे यही रिलेशन आपकी वाइफ भी फॉलो कर रही होंगी, ओके। अब हमने थर्ड जनरेशन समझा। अब देखिए आपकी जनरेशन में कौन है, आप थर्ड जनरेशन में है, ठीक है। अब आपकी जो नीचे वाली जनरेशन रहेगी उसमें कौन आएंगे, आपके चिल्ड्रंस, ठीक है। आपके चिल्ड्रंस आएंगे या फिर कौन आएगा, आपके भतीजे भतीजी भी आएंगे, मतलब नीज और नेफ्यू भी आएंगे आपके। अब उनके जो बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो आपने मेनली क्या समझी, ये 5 जनरेशन समझ ली। तो यही 5 जो जनरेशन होती हैं वही क्वेश्चंस में रहती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड। अब देखिए अब मेनली हमको समझना क्या है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे मिलते हैं। मतलब तो बेसिकली हमारे ब्लड रिलेशन में 3 टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। 3 टाइप्स मतलब एक होता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशनशिप, दूसरा होता है मिक्स ब्लड रिलेशनशिप, तीसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। इन 3 टाइप के ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगी इनको, देखिए कैसे। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशनशिप। इसमें क्या रहता है, द रिलेशनशिप आर बिटवीन 2 पीपल्स ओनली, मतलब रिलेशन हमें 2 लोगों के बीच ही मिलते हैं, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच ही दिखता है, ठीक है, कोई ना कोई संबंध। अब देखिए इसमें आपके कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, जिसमें जिसको जो लैंग्वेज पसंद हो उसमें वो क्वेश्चन समझे, ठीक है। देखिए फर्स्ट मैं इंग्लिश में रीड करके बताती हूँ आपको। पॉइंटिंग टू अ लेडी, रवि सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज शी रिलेटेड टू रवि। यही चीज आपको मैं हिंदी में रीड करके बताती हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पति की इकलौती बेटी है, तो बताइए वह रवि से कैसे संबंधित हुई,
ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही फॉर्म में रीड करके बताया। अब आपको मेनली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पॉइंटिंग टू अ रवि। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होता है, पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग, जब भी आपका क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों से या फिर इन दो वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करना है, बैक साइड से। बैक साइड मतलब एंड से। ये तो एंड नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली एंड से क्यों स्टार्ट किया जाता है। देखिए, माई सिस्टर्स ब्रदर। अब ये जो माई होता है ना, ये माई कौन होता है, जो इंसान बोल रहा होता है। अब यहाँ पे भी देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। कौन कह रहा है, रवि। तो ये माई कौन हुआ, सबसे पहले ये कंक्लूजन निकालिए। माई कौन हुआ, माई हुआ रवि, ठीक है। और रवि क्या हुआ, मेल। तो इसको हम बनाएंगे बॉक्स में या फिर प्लस साइन से, जो आपको कन्वीनियंट हो। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, माई सिस्टर्स ब्रदर, मतलब जो माई है मतलब रवि है, उसकी सिस्टर, मतलब सर्कल से बनाएंगे हम सिस्टर। मैं आपको और प्लस माइनस भी लिख देती हूँ, यहाँ पे ये प्लस हुआ, ये माइनस। उसकी सिस्टर मतलब सिस्टर को एस से बना दिया हमने, ठीक है। और दोनों सिबलिंग्स कहलाए, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, सिंगल लाइन या फिर एरो बना दिया, सिंगल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, मतलब मेरी सिस्टर के फादर कहलाए। तो देखिए, मेरी सिस्टर के फादर बना दीजिए, ये हो गए फादर। अब क्या बोल रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, मतलब ये अकेली बेटी कहलाई। और देखिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी, मतलब एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए। तो यहाँ पे कौन लेडी कहलाया, यहाँ पे अकेली उसकी सिस्टर ही तो लेडी कहलाई, है ना। ये देखिए, नेगेटिव साइन बस एक ही में, फादर का पॉजिटिव साइन या फिर बॉक्स। समझ में आया। तो आपको मेन चीज समझ में क्या आई, हाउ इज शी रिलेटेड, मतलब वो कैसे संबंधित हुई रवि से। तो वो रवि की कौन कहलाई, वो रवि की सिस्टर कहलाई या फिर क्या कहलाई, रवि की बहन कहलाई, ठीक है। तो आपका डायग्राम कैसा बन गया, ऐसा। तो बेसिकली आपको समझ में क्या आया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही समझ में आया है कि इसमें दो लोगों को ही कनेक्शन को देखा जा रहा है, इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशनशिप। अब आ गया मिक्स ब्लड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, द म्यूचुअल ब्लड रिलेशनशिप डिपेंड ऑन मोर देन वन पर्सन, मतलब जब आपका रिलेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, तब हम बोलते हैं उसको मिक्स ब्लड रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन से समझ लीजिए, देखिए इंग्लिश में रीड करती हूँ। ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब ए और बी ब्रदर्स हैं। सी एंड डी आर सिस्टर, और सी डी क्या है, सिस्टर्स हैं। अब क्या बोल रहा है, ए सन्स इज डीज ब्रदर, मतलब जो ए का बेटा है वो बी का भाई कहलाया, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी कैसे रिलेटेड है, मतलब बी कैसे संबंधित है सी से। ए बी भाई है और सी डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, ओके। अब देखिए, आप मेनली क्या करोगे, सबसे पहले ये बनाओगे, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी क्या है, ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं तो हम कैसे बनाते हैं, इनको बॉक्स में बनाएंगे सबसे पहले, और ब्रदर्स हैं इसलिए हम क्या बनाएंगे, इन दोनों के बीच में एरोस। अब देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर, जो सी है, सी मतलब सर्कल, और डी, ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, इसलिए हमने दोनों को क्या बनाया है, सर्कल से। ज़्यादा है तो आप इसमें माइनस साइन भी लगा दीजिए, और इसमें क्या लगा दीजिए, प्लस साइन, ओके। लेकिन देखिए, इन दोनों को मैंने अभी दूर बनाया है, क्योंकि अभी मुझे इन लोगों का रिलेशन आपस में नहीं पता है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बनाया है। अब देखिए, ए सन इज बीज ब्रदर, मतलब जो ए का बेटा है, ए का बेटा है, मतलब जो ए का बेटा है वो डी का क्या है, ब्रदर है, मतलब ये डी हो गया, डी का ब्रदर कहलाया है ये, ठीक है। ब्रदर मतलब ये मेल कहलाया, और डी क्या है, फीमेल है, हमको अदर पता चल गया। तो सी भी क्या होगी, इसकी बहन होगी, तो ये भी फीमेल, नेगेटिव से शो, नेगेटिव या फिर सर्कल साइन से शो किया हमने। अब मेन चीज हम क्या समझे कि अगर वो डी का भाई है तो वो सी का भी भाई होगा, क्योंकि डी और सी आपस में क्या है, बहनें हैं। और हमने इन तीनों को कैसे शो किया है, सिबलिंग की तरह, मतलब सगे भाई बहनों की तरह। ये ब्रदर है, ये दोनों उसकी सिस्टर्स हैं,
और इन लोगों के फादर कौन कहलाए, ए कहलाए, और उनके ब्रदर कौन कहलाए, बी कहलाए। ठीक है, अब आपसे मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब कैसे ये जो बी है रिलेटेड है इस सी के। तो देखिए ये तो सिंपल समझ में आ गया हमें, तो हमें बेसिकली समझ में आया ये सी के कौन कहलाए, ये सी के चाचा कहलाए या फिर अंकल कहलाए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अंकल। सी के कौन कहलाए, चाचा कहलाए। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के ब्लड रिलेशनशिप पे, जिसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। इसमें जो आपका ब्लड रिलेशनशिप शो किया रहता है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं आपको इन सिंबल्स की हेल्प से शो किया जाता है। द रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कोड्स एंड सिंबल्स लाइक स्टार, हैश, स्लैश एक्सेट्रास। मतलब बहुत सारे सिंबल्स दिए रहते हैं, उनको आपको कैसे ना कैसे समझ के जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है वो चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। मतलब ये बहुत सारे सिंबल्स रहते हैं और उनका अपना अपना मीनिंग रहता है। उन सिंबल का जो मीनिंग रहता है वही आपको अप्लाई करना पड़ता है मेन क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन में जब वो अप्लाई करते हैं तो आपको कंक्लूजन मिल जाता है, मतलब आपको आपस के रिलेशन समझ में आने लगते हैं। आप क्वेश्चन से देखते हैं, देखिए आपको पहले मैं रीड करूंगी, अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। इफ ए स्टार बी मीन्स ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, ए हैश बी मीन ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए स्लैश बी मीन्स ए इज अ सन ऑफ बी, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू इन दिस रिलेशन। मतलब अगर आपको हिंदी में रीड करके बताऊंगी आपको, यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का प्रति है, ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए स्लैश बी मतलब ए बटा बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो आपको बेसिकली बताना है कि ये जो कोडिंग दी गई है, इस कोडिंग के अनुसार पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोडिंग को सॉल्व करके देख लेंगे। हमारी कोडिंग देखिए, पी स्लैश आर स्टार एस हैश क्यू। ठीक है, सबसे पहले हमें इन दोनों को कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा है, ए हैश बी, ए हैश बी मीन्स ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। द सेम वे ए इज अ सिस्टर ऑफ बी आप बोल सकते हो एस इज अ सिस्टर ऑफ क्यू। देखिए एस इज अ सिस्टर ऑफ क्यू ऐसे बोल सकते हो, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हो, एस क्यू की बहन है। समझ में आया, आपने ये दोनों फिनिश किए। अब देखिए ये दोनों फिनिश करने के बाद आप इन दोनों का रिलेशन देख लो, आर स्टार एस। देखिए यहाँ पे आर स्टार एस को आप रिलेट कैसे कर सकते हो, ए स्टार बी से। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी मीन्स ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का हस्बैंड है। तो देखिए आप सेम वे में बोल सकते हो, आर और एस का रिलेशन निकाल के, आर स्टार एस मीन्स आर इज अ हस्बैंड ऑफ एस, या फिर आर एस का पति है, ये बोल सकते हो आप। अब और पीछे बढ़ते जाइए, पी स्लैश आर, पी स्लैश आर को आप कैसे रिलेट करोगे, ए स्लैश बी से। देखिए ये ए स्लैश बी है, ए स्लैश बी मीन्स ए इज अ सन ऑफ बी। द सेम वे आप क्या बोल सकते हो, पी इज अ सन ऑफ आर, पी इज अ सन ऑफ आर, या फिर पी आर का पुत्र है, ये बोल सकते हो। ये चीज आपको मेन समझ में आई। अब इनको कनेक्ट करके देख लो आप। देखिए आपको ये सारे डायग्राम समझ में आए, तो आपने बेसिकली ये चीज लिख के देख ली। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कराते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं। एस इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब एस सिस्टर है क्यू की। क्यू का हमें पता नहीं है क्यू ब्रदर है या सिस्टर है, तो क्यू को हम दोनों फॉर्म में बना देंगे, प्लस और माइनस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आर इज अ हस्बैंड ऑफ एस, आर इज अ हस्बैंड ऑफ एस। देखिए डबल एरो से हमने आर को हस्बैंड बना दिया एस का, और मेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर या फिर प्लस साइन से। यहां तक ये दोनों स्टेटमेंट हमने कर बनाए। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, P इज अ सन ऑफ R, मतलब P बेटा है किसका, R का, R का बेटा, ये P। मैं माइनस प्लस भी लिख देती हूँ जिससे आपको और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो P किसका बेटा है, R का बेटा। अगर ये R का बेटा है तो ये किसका बेटा और होगा, ये S का भी बेटा होगा, क्योंकि S इसकी क्या होगी, फिर S इसकी कौन कहलाएगी, मदर कहलाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ P इज रिलेटेड टू Q, मतलब P Q से कैसे रिलेटेड है, मतलब P का क्या संबंध है Q से। तो आप बता सकते हो ना P कैसे रिलेटेड हुआ Q का, P भतीजा कहलाया Q का, कहलाया ना। तो देखिए भतीजे को आप क्या बोल सकते हो, नेफ्यू। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, या फिर भतीजा।
समझ में आया? तो ये होते हैं बेसिक हमारे 3 फॉर्मेट्स जिनमें क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं ब्लड रिलेशनशिप के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशनशिप के जो आए हुए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। Thanks for watching. If you like my video, please press the like button and subscribe our channel. अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब our channel.